गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्य खंड पाठ 2 वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पाठ में 5 पद हैं। पिछले वीडियो में पद क्रमांक 1, पद क्रमांक 2 का अध्ययन कर लिया है। अब हम पद क्रमांक 3 से पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पद क्रमांक 3, 4, 5 पढ़ेंगे। कृष्ण की बाल लीलाएं, पद क्रमांक 3। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब हम प्रसंग लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बालक कृष्ण का नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करने, कुछ भोज्य पदार्थ खाने का तथा बाल क्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन किया है। पद की पहली पंक्ति: जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत श्याम नंद की कन्या। अब इसमें कन्या शब्द है जिसका अर्थ होता है गोद। जैवत, जैवत जीवना, भोजन करना, अर्थात तात्पर्य कुछ खाने से है। श्याम बालक कृष्ण से कहा गया है। नंद, नंद बाबा। जेवत श्याम नंद की कन्या। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक खात कुछ खाना, धरनी धरती पर, गिरावत गिराना, फैलाना, छवि सुंदर छवि, सुंदर आकृति, निरखत निहारना, देखना, नंद रानिया से तात्पर्य नंद की रानी से है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रानिया। इसमें बालक कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, फैला रहे हैं, और इस सुंदर छवि को नंद की रानी माता यशोदा देख रही हैं, निरखत निहार रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर, भूमि पर गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे बैठे कुछ भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं।
कृष्ण की इस सुंदर छवि को देखकर नंद बाबा की रानी माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। बरी बरा बेसन बहु भातिन, बरी बरा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अनगनिया, व्यंजन विविध अनगनिया। अब इसमें भातिन शब्द है, बहुभातिन, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के व्यंजन, व्यंजन, अनगनिया, अनगिनत। बरी बरा व्यंजन के नाम हैं, बेसन, बेसन के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। बहुभातिन, विभिन्न प्रकार के, अनगनिया, अनगिनत। बालक कृष्ण के सामने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। बरी बरा एवं बेसन से बने हुए भांति भांति के विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन रखे हुए हैं। अगली पंक्ति है, डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दनिया, दधि दनिया, दही की दौनी। रुचि अच्छा या सुंदर, कर हाथ, अपने कर अपने हाथों से, लेत लेना, डारत खात, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दनिया। बालक कृष्ण अपने ही हाथों से उठा उठा कर खा रहे हैं। डारत डालना, उठा उठा कर मुख में डालना या खाना। बालक कृष्ण अपने हाथों से व्यंजनों को उठा उठा कर खा रहे हैं, अपने मुख में डाल रहे हैं। बालक कृष्ण को दही बहुत प्रिय है, रुचिकर है, उन्हें दधी सबसे अच्छा लगता है, उन्हें दही की दौनी अत्यंत प्रिय है। अगली पंक्ति है, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मुख नावत छवि धनिया। कवि ने तुकबंदी की है, कनिया, नंदरनिया, अनगनिया, दनिया, छवि धनिया। यहाँ छवि धनिया से तात्पर्य सुंदर छवि या आकृति से है, छवि धनिया। मिश्री, मिश्री, दधी, दही, माखन, मक्खन, मिश्रित, मिश्रित करना, मिश्रित कर, मुख नावत, मुख में डालना। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण मिश्री, दही और मक्खन को मिश्रित कर अपने मुख में डाल रहे हैं। जब बालक कृष्ण दही, मिश्री, माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं तो उनकी यह छवि, आकृति अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अपुन खात नंद मुख नावत, सो सुख कहत ना बनिया। अपुन या अपुन अर्थात स्वयं, खात खाते हैं, नंद, नंद बाबा, मुख नावत मुख में डालते हैं।
सो सुख कहत ना बनिया, सो वह सुख, सुख कहत ना बनिया, कहते नहीं बनता, अर्थात उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण स्वयं खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, अर्थात नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। बालक कृष्ण जब ऐसा करते हैं, बालक कृष्ण जब ऐसा करते हैं तो उससे जो सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस आनंद का शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सुख, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है जब बालक कृष्ण इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं। अगली पंक्ति है, जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो रस नंद यशोदा, जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। रस, यहाँ रस से तात्पर्य आनंद से है, सुख से है। नंद, नंद बाबा, यशोदा, यशोदा मैया, बिलसत का अर्थ है प्राप्त होना। सो नहीं तिहु भुवनिया, सो नहीं तिहु भुवनिया, तिहु भुवनिया तीनों लोक। पंक्ति पर ध्यान दें, जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। अब इसमें जो आनंद, जो सुख माता यशोदा को प्राप्त हो रहा है, बालक कृष्ण की बाल प्रवृत्तियों को देख देख कर जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वह आनंद तीनों लोकों में प्राप्त होने वाला नहीं है, तीनों लोकों में प्राप्त होने वाला नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल क्रीड़ाओं को देखकर जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह सुख, आनंद तो तीनों लोकों में प्राप्त होने वाला नहीं है, तीनों लोकों में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम अगली पंक्ति, भोजन कर नंद आचवन कियो मांगत सूर जुठनिया, भोजन कर नंद आचवन कियो मांगत सूर जुठनिया। आचवन, आचमन कुल्ला करना, मांगत सूर जुठनिया, सूरदासी बालक कृष्ण की जूठन प्राप्त करने के लिए ललायत हो रहे हैं। भोजन कर, भोजन कर लेना, भोजन कर लिया है, नंद बाबा ने आचमन कर लिया है, कुल्ला कर लिया है। अब यहाँ सूरदास जी क्या चाहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा ने भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद आचमन कुल्ला कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि उन्हें यदि कृष्ण की जूठन ही प्राप्त हो जाए तो वे धन्य हो जाएंगे। अब हम इस पद के विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। जहाँ वात्सल्य रस होता है वहाँ माधुर्य शब्द गुण होता ही है। शांत रस में भी माधुर्य शब्द गुण होता है, श्रृंगार रस में भी माधुर्य शब्द गुण होता है। जहाँ वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस हो वहाँ हम माधुर्य शब्द गुण लिख सकते हैं। तो इस पद में वात्सल्य रस है, इसलिए शब्द गुण कौन सा होगा? माधुर्य शब्द गुण। इस पद में माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है,
प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। और जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं त्यों भुवनिया, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम चलते हैं पद क्रमांक 4 की ओर। अब हम पद क्रमांक 4 पढ़ेंगे। पद क्रमांक 4। खेलन अब मुरी जात बलैया, खेलन अब मुरी जात बलैया, जवई मोय देखत लड़कन संग तवई खिजत बल भैया। इसका प्रसंग होगा इस पद का। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण के द्वारा बलराम भैया की शिकायत करने का वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण माता यशोदा से बलराम भैया की शिकायत करते हैं। उस शिकायत का वर्णन किया गया है। खेलन अब मुरी जात बलैया, पहली पंक्ति को अच्छे से समझना है। खेलन अब मोरी जात बलैया, खेलन अब मेरी जात बलैया, बलैया बला, बलाए, अर्थात मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मेरी बला से कोई जाए या ना जाए। खेलन अब मेरी जात बलैया। बालक कृष्ण को बलदाऊ भैया चिढ़ाते हैं। खेलते समय बालक कृष्ण को परेशान करते हैं तो कृष्ण रूठ जाते हैं और अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ, मैया, मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा, खेलन अब मेरी जात बलैया, मैया मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा। बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा। तो निश्चित रूप से मैया यशोदा ने कृष्ण से कहा होगा, क्यों खेलने नहीं जाओगे? तो उन्होंने अगली पंक्ति में बताया है कि मैं खेलने क्यों नहीं जाऊंगा। मैया, मेरी बला से कोई खेलने जाए या ना जाए, किंतु मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अगली पंक्ति है, जवई मोहे देखत लड़कन संग, जवही मोहे देखत लड़कन संग, तवही खिजत बल भैया। खिजत, खिजत चिढ़ाना, बल भैया बलराम भैया, संग साथ, तवही तभी, लड़कन लड़कों के साथ, जवही मोह देखत लड़कन संग, तवही खिजत बल भैया। बालक कृष्ण माता यशोदा से मैया से कहते हैं कि जब जब मुझे लड़कों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता हुआ देखते हैं, तभी बलराम भैया मुझे चिढ़ाने लगते हैं। क्या कहते हैं? मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया, मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया। मैया मुझे चिढ़ाते हैं और मुझसे कहते हैं, तात वसुदेव को, क्या कहते हैं? तात वसुदेव को देव की तेरी मैया। अब इसमें मोसों का अर्थ है मुझसे, कहत कहना, तात पिता, वसुदेव वसुदेव कृष्ण के पिता, देव की का अर्थ देव की, कृष्ण की माता। मोसे कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया। सूरदास जी कहते हैं कि बलराम भैया बालक कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम वसुदेव है, तुम वसुदेव के पुत्र हो।
और तुम्हारी माता का नाम देवकी है, तुम देवकी के पुत्र हो। और मैया मुझसे कहते हैं, मोल लियो कछु दे वसुदेव को। कहते हैं मोल लियो कछु दे वसुदेव को, करी करी जतन बटैया। मोल लियो खरीदना, कछु दे मतलब कुछ ले देकर, वसुदेव को कुछ देकर यहाँ लाया गया है। करी करी, करी करी शब्द की आवृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जतन का अर्थ है प्रयत्न, प्रयास करना, यत्न पूर्वक। बटैया हिस्से में आना। बालक कृष्ण को बलराम भैया चढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें बड़े यत्न पूर्वक अर्थात तरह तरह के प्रयास करके यहाँ लाया गया है और वसुदेव को कुछ देकर तुम्हें खरीदा गया है। अगली पंक्ति में, अब बाबा कहत नंद को यशोमती को कह मैया। सरल पंक्ति है, अब इसलिए या इसीलिए बाबा कहत नंद को, इसलिए नंद बाबा को तुम बाबा कहकर बुलाते हो और यशोमती को कह मैया, यशोदा माता को मैया कहकर बुलाते हो। सूरदास जी कहते हैं कि बलराम भैया बालक कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि इसलिए नंद जी को बाबा कहकर पुकारते हो और माता यशोदा को मैया कहकर बुलाते हो। अगली पंक्ति है, ऐसे ही कह सब मोह खिजावत तब उठ चलो सिकैया। ऐसे ही कह सब मोह खिजावत तब उठ चलो सिकैया। अब इसमें खिजावत का अर्थ है चिढ़ाना। ऐसे ही मतलब इसी तरह सब चिढ़ाते हैं और जब हमको सब चिढ़ाने लगते हैं तो खेल समाप्त हो जाता है। सिखाने वाला, खिलाने वाला, ग्वाल वाल सब चले जाते हैं। ऐसे ही कहे सब मोह खिजावत तब उठ चलो सिकैया। उठी चलो, उठकर जाना। सिखैया सिखाने वाला। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया, इसी तरह मुझे सभी मित्र चिढ़ाने लगते हैं और इतने में खेल खिलाने वाला, सिखाने वाला उठकर चला जाता है। अगली पंक्ति, जब बालक कृष्ण माता यशोदा से बलराम भैया की शिकायत करते हैं तो पीछे नंद बाबा खड़े खड़े सुन रहे थे, हंस रहे थे। तो पाछे नंद सुनत हैं ठाड़े, हंसत हंसत उर लैया। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर हंसत हंसत उर लैया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हंसत हंसत, पाछे पीछे, ठाड़े खड़े होना, हंसत हंसत हंसते हुए, और हृदय। जब बालक कृष्ण माता यशोदा से बलराम भैया की शिकायत करते हैं तो पीछे नंद बाबा खड़े खड़े सुनते हैं और हंसते हुए बालक कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस पद की अंतिम पंक्ति, सूर नंद बलरामय धीरियो सुन मन हरख कन्हैया। सूरदास नंद बाबा बलराम ही धीरियो, यहाँ पर धीरियो
से तात्पर्य डांट फटकार लगाना। शून्य मन हरक, हरक हर्षित होना, प्रसन्न होना, मन मन। सूरदास जी कहते हैं कि जब नंद बाबा ने बलराम भैया को फटकार लगाई, जिसे सुनकर बालक कृष्ण मन ही मन अत्यंत हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हसत हसत और लैया पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। इस पद में वात्सल्य रस है। अब हम इस पाठ का अंतिम पद, पद क्रमांक 5 पढ़ेंगे। यह अंतिम पद है इस पाठ का। पद है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। जय हो लोट धरन पर अवही, जय हो लोट धरन पर अवही, तेरी गोद न ए हो। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। पद क्रमांक 5 है ये कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। संदर्भ पूर्व में स्पष्ट कर दिया है। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बालक कृष्ण द्वारा चंद्रमा मांगने की हट का वर्णन किया है। इसमें बालक कृष्ण मैया यशोदा से चंद्रमा मांगते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। बालक कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं तो चंद्रमा खेलने के लिए लूंगा, मुझे चंद्रमा चाहिए, मैं चंद्रमा से ही खेलूंगा। ज्यों लोट धरन पर अवहीं तेरी गोद ना एहों, ज्यों लोट धरन पर अवहीं तेरी गोद ना यहों। यदि मैया चंद्रमा खेलने के लिए नहीं दोगी तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद ना यहों, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। ज्यों लोट धरन, धरनी का अर्थ है धरती, लोटी का लोटना। ज्यों लोट धरन पर अवहीं तेरी गोद ना एहों, यदि चंद्रमा नहीं दिया तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। सुरभि को पैपान न करहो, बैनी सिर ना गोहयों। सुरभि गाय, पैपान दुग्ध पान करना, बैनी चोटी, सिर सिर पर शीश पर, ना गोहयों नहीं गुथवाऊंगा। बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा तथा अपने सिर पर चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। अब है होबे हो पूत नंद बाबा को, होबे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कह्यों। होबे हो पूत नंद बाबा को, नंद बाबा का पूत, पूत अर्थात पुत्र कहलाऊंगा, नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। तेरो सुत ना कह्यों, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। यहाँ पर सुत का अर्थ है पुत्र और सुता का अर्थ पुत्री होता है। बालक कृष्ण कहते हैं कि मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अगली पंक्ति है, आगे आओ बात सुन मेरी बल दे बहू ना जन्यो। माता यशोदा बालक कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं, आगे आओ बात सुन मेरी बल दे वही ना जन्यो। माता यशोदा बालक कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि आगे आओ, मेरे पास आओ। मैया कृष्ण को पास बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरी बात सुनो,
किंतु इस बात को बलराम भैया को नहीं बताना। कृष्ण बात सुनने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। हंसी समझावत कहत जसोमती नई दुल्हनिया ले हूं। हंसी समझावत कहत जसोमती नई दुल्हनिया दे हूं। माता हंसते हुए समझाती हैं। जसोदा, माता जसोदा यशोदा समझाते हुए कहती हैं कि मैं एक नई दुल्हन लाकर दूंगी। तो कृष्ण भगवान, माता यशोदा को क्या पता था कि एक समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरी समस्या में उलझ जाएंगे। तो कृष्ण भगवान अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया अभई बेहान जे हूं। तेरी सो मेरी सुन मैया अभई बेहान जे हूं। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, तेरी सो मैया, मैया तेरी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं अभी शीघ्र ही विवाह करूंगा। अगली पंक्ति है, अंतिम है इस पद की, सूरदास है कुटिल बराती गीत सुमंगल गे हों। सूरदास है कुटिल बराती, कुटिल कुटिलता या कुटिल का अर्थ टेढ़ा, बराती टेढ़े होते हैं। गीत सुमंगल गे हों, सुमंगल का तात्पर्य मंगलकारी। सूरदास जी कहते हैं कि बाराती कुटिल होते हैं, टेढ़े होते हैं, किंतु मैं श्री कृष्ण की बारात में कुटिलता नहीं दिखाऊंगा। मैं तो मंगलकारी गीतों को गाऊंगा। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य शब्द गुण है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह कृष्ण की बाल लीलाएं नामक पाठ के पदों की व्याख्याएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।